आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी, हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हैं, आप हमसे वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो संध्या की आंख में आंसू आ गए। भोलेनाथ के सन्मुख कहा, बाबा मुझे एक नहीं कुछ ज्यादा वरदान चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, मांग लीजिए। तो इसने पहले वरदान में मांगा, कहा, भगवान मुझे पहला वरदान दे दो कि शिशुओं के अंदर कभी काम वासना ना आवे। शिशु अवस्था में कभी भी हृदय पटल पर वासना ना आवे, काम ना आवे। क्योंकि हमने जन्म लिया, मुझसे पहले ज्येष्ठ मुनियों का भी जन्म हुआ, लेकिन मेरे सौंदर्य को देख करके सब मुझे, मेरे सौंदर्य को देखकर सब कामित हो रहे थे। मुझे ये वरदान में दे दीजिएगा, इन कथाओं को सुन करके कुछ उल्टा पुल्टा मत सोचना माथे में। ये सृष्टि के आरंभ की कथा है और ये कैसे व्यवस्थाएं बनाई गई, ये इसी ने ही तो मांगा है कि बहन और भाई आपस में कभी विवाह ना करें। ये इसी का वरदान है, संध्या का, ब्रह्मा की बेटी का। शिशु अवस्था में कभी किसी के अंदर काम भाव चल करके ना आवे। और प्रभु मेरा तीसरा वरदान है आपसे, वो ये है कि सगोत्र के साथ कभी कोई विवाह न करे। ये माता संध्या ने वरदान भगवान महादेव से मांगे। तब से लेकर के आज तक सगोत्र के साथ कभी कोई विवाह नहीं करता। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, घर में बहू और सासू का भी एक गोत्र नहीं होना चाहिए। इसलिए अपना गोत्र भी देखें और मामा पक्ष का भी देखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वैज्ञानिक कारणों में भी पति और पत्नी का एक गोत्र मिलता है, बेढंगी संतान होगी, मरी मच्छरों जैसी होगी, कुरूप होगी, क्योंकि उनके अंश और वंश की ऐसी स्थिति होगी। बल्ब जलाने के लिए भी माइनस और प्लस, विज्ञान आपने पढ़ा होगा। इधर भी जब एक गोत्र के साथ में ये विवाह, तो ऐसी बहुत बीमारियां हो जाती, और उनका मैं यहां से नाम भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि आज इन बीमारियों की कमी नहीं है। और भगवान शंकर ने तो यहां तक कह दिया था, हे देवी, ये तीनों वरदान मैंने तुम्हें दिए। शिशु अवस्था में कभी किसी के अंदर काम बेकार नहीं आएगा, भाई बहन आपस में कभी विवाह नहीं करेंगे, सगोत्र के साथ भी विवाह वर्जित होगा, और जो सगोत्र के साथ विवाह करेगा आने वाले समय में उसकी वंश पीढ़ी डूब जाएगी। ये भगवान शंकर ने शिव पुराण में कहा। मैंने कभी बोला था, निवेदन किया था कि बच्चे कुंवारे रह जाएं, सहर्ष स्वीकार कर लेना, लेकिन एक गोत्र के साथ कभी विवाह मत करना बच्चों। ये ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं, इनको भुलाइए मत।